महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश पर इस समय बहुत बड़ी आपदा का समय है। पता नहीं आपके शहर में इस वक्त हालात कैसे हैं, मगर जैसा कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखने में आ रहा है, उसे देखकर तो दिमाग बिल्कुल खराब सा हो जा रहा है, फटा सा जा रहा है। क्या हालत हो गई हमारे देश की। आज अभी तक हम लोग कहानियों में, पिक्चरों में ऐसा सब कुछ देखते थे। ऐसा लग रहा है जैसे मौत हर जगह तांडव कर रही है। शमशानों में लाशों की भीड़ लगी है, कब्रिस्तानों में लाशों को गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। किसकी लाश किसको मिल रही है, अव्यवस्था। ऐसा लग रहा है किस भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है हमारा देश। ऐसा तो पिछले साल भी नहीं था। पिछले साल लगा था भयानक महामारी आई है, मगर इतना भयानक तांडव नहीं था। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि रात के अंधेरे का हर एक फैन ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सुरक्षित रहे। थोड़ी सी भी कोताही, थोड़ी सी भी गलती मत करिएगा। आज बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं ये कहने के लिए कि कोरोना है ही नहीं, मास्क नहीं लगाना चाहिए वगैरह बातें, मगर दोस्तों थोड़ी सी भी गलती बहुत परेशानी दे सकती है। इसलिए प्लीज 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 मास्क जरूर लगाकर बाहर निकलिएगा और बिना मतलब तो बाहर घूमिएगा ही नहीं। देश आज बहुत बड़ी आपदा को झेल रहा है। प्रत्यक्ष हो चुकी है देश के नेताओं की कारगुजारी और बेकारी। एक अदद ढंग का नेता हमारे देश में नहीं है जो इस देश को संभाल सके। ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अपनों को खोने का दर्द वही जान सकता है जिनके अपने बिछड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस देश में मौत जैसे तांडव कर रही है। इसलिए हर एक बंदे से निवेदन है कि हो सके तो अपने दिल में भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान इस मुसीबत से हमें बचा। परिस्थितियां इतनी भयानक है कि आज पैनिक की वजह से हम ईश्वर को जैसे भूल चुके हैं। हमारे जीवन में ईश्वर का नाम, ईश्वर का चमत्कार दूर होता जा रहा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिदों, गिरजों को बंद कर दिया गया है। इंसान को जब ईश्वर के सबसे करीब होना चाहिए था, आज उसे ईश्वर से दूर किया जा रहा है। मगर घर में भी तो ईश्वर है। क्यों ना हम सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस मौत के तांडव को रोक दें, क्योंकि वही समर्थ है इसे रोकने में। आज रमजान का पाक महीना चल रहा है। मैं अपने हर सब्सक्राइबर मुसलमान भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि जब भी रोजा रखें, जब भी नमाज पढ़ें, उस अल्लाह को मनाएं कि वो इस भयानक तांडव को दूर करे। हजारों हजार मौतों के लिए हम प्रार्थना करें, उन अतृप्त भटकती आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, उन दुखी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। रमजान का ये पाक महीना बेकार नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हर मुसलमान भाई बहन से मेरा दिल से निवेदन है, जुड़ जाए, भिड़ जाए अल्लाह को मनाने में। समस्त हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि ईश्वर को मनाइए, भगवान को मनाइए कि वो इस आपदा को दूर करे। समस्त हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि रोज कम से कम थोड़ा सा समय देकर अपने अपने घरों में महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र महाशक्ति है, मगर आज हम अपनी परंपरा से, अपनी जीवन से दूर हो गए हैं। प्रतिदिन अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो बड़ी बड़ी आपदा और तकलीफें दूर हो जाती है। मरता हुआ मनुष्य जीवित हो सकता है। क्या ये घटिया सी कोरोना के मौत का तांडव दूर नहीं होगा? मगर कौन कर रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि कल से ही शुरू करे। हर भाई, हर बहन सच्चे दिल से अपने अपने घरों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे। समस्त क्रिश्चियन भाई बहनों से मेरी निवेदन है
कि गॉड को मनाएं। हालांकि उसने कहा था कि अंत के दिनों से पहले ऐसी महामारी आएगी, मगर हम तो उसके बच्चे हैं ना, हमें तो वही बचा सकता है। सब मिलकर भिड़ जाइए। अभी तक आप पैनिक हुए हैं, अभी तक आपने न्यूज़ देखा है, अभी तक आपने मनोरंजन किया है। अब अपनी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर ईश्वर को मनाइए इस आपदा से, पूरे संसार को बचाने के लिए। दूसरी बात यह है कि आजकल स्टोरीज थोड़ी देर से आ रही है, कम समय पर आ रही है। भाई सच में थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूं। ऑलरेडी 2 चैनल तो मेरे थे ही यूट्यूब पे, रात के अंधेरे में और आवाज, जिसमें म्यूजिक गाने अपने डाला करता था, मगर अब तो उस म्यूजिक चैनल पे काम ही बंद हो चुका है, क्योंकि पूरी तरह से इस वक्त मैं व्यस्त हूं अपने कॉमिक्स चैनल पर। कॉमिक्स चैनल को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। अब मुझे पता नहीं मेरे हेडफोन से और यूट्यूब के रात के अंधेरे में से कितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है, मगर उसमें जो भी सब्सक्राइबर है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से मेरा स्टोरीज कॉमिक्स सुनते हैं, इनकरेज करते हैं, और बहुत तेजी से उसमें सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। इतने तो रात के अंधेरे को भी नहीं मिले थे यूट्यूब पे। इसलिए बात वही हो जाती है ना, जहां से किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी उस पर ज्यादा काम करता है। तो इसलिए ज्यादा समय जो है कॉमिक्स पे चला जा रहा है, और कॉमिक्स बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। हॉरर स्टोरीज में जहां 3-4 घंटे लगते हैं, तो कॉमिक्स 7-8 घंटे खींच लेता है। इस वजह से थोड़ा स्टोरीज लेट हो जाती हैं, थोड़ी देर से आती हैं, जैसे कि अभी वाली। तो इंतजार कीजिएगा भाई, साथ दीजिएगा, और अगर हो सके तो सभी से निवेदन है कि कॉमिक्स ट्री को भी सब्सक्राइब करिएगा। उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा पुराने कॉमिक्स ऑडियो वीडियो के रूप में सुनने में, और रिस्पॉन्स तो उसमें बहुत अच्छा है। हालांकि रात के अंधेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, मगर उसको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि मॉनिटराइजेशन तो चाहिए, फिर चाहे इसमें मिले चाहे उसमें मिले। क्योंकि मॉनिटराइजेशन हो गया तो फिर देखिएगा मेरे चैनल को मैं कहां से कहां ले जाता हूं, और आप लोगों का कितना जबरदस्त मनोरंजन करता हूं, अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा तो। हालांकि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, आप लोगों का इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छा मनोरंजन होगा। तो साथ रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रार्थना आज ही से शुरू हो जानी चाहिए भाई। कोरोना को हराना है और मानवता को जीत कर दिखाना है। तो आप लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, छिन्न मस्तका डाकिनी हाजिर आप लोग। हॉस्पिटल में लड़की के पिता थक कर कुछ देर के लिए नींद में आ गए थे। त्रिलोकीनाथ अब भी जागकर बेंच पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। तभी कमरे से डॉक्टर बाहर आए। एक्सक्यूज मी, वो लड़की के साथ कौन है? त्रिलोकीनाथ ने तुरंत ही लड़की के पिता को जगा दिया। जी साहब, मैं हूं। कैसी है मेरी बेटी? देखिए, हालत तो क्रिटिकल है। हमें खून चाहिए होगा। आप में से अगर कोई उसके ब्लड ग्रुप का हो तो हम खून लेना चाहेंगे। जहां तक बात है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। बचने के चांसेस तो बहुत कम ही हैं, क्योंकि शरीर में बहुत जगह चोटें आई हैं। सिर का आधा हिस्सा भी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आप में से कोई चाहे तो अंदर आकर देख सकते हैं। हाँ, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कल शाम तक का समय बहुत क्रिटिकल है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। मगर लड़की अगर बच भी गई तो आंखों से कभी देख नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सुनकर लड़की के पिता बेहद दुखी हो गए थे। उनके मन में बार बार जंगल में जाने से पहले उस बालक की माता के द्वारा कहे हुए वचन गूंज रहे थे। वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक भयानक दुष्ट द्वारा इन निरीह बच्चों की बलि ली जा रही थी। मन त्रिलोकीनाथ बेहद क्रोधित थे, और इस वजह से उनके हाथों की मुट्ठियां बन गई थी। मनी मन उन्होंने प्रण लिया था कि उस दुष्ट को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। अचानक त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून लीजिए, जितना चाहे लीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। इसके पश्चात त्रिलोकीनाथ वहां से निकल पड़े।
अब उनका लक्ष्य था दुर्गेश्वरी का गढ़, जहां के लिए वो तेज कदमों से चले जा रहे थे। चलते चलते मन ही मन कल रात हुई घटनाओं को एक बार उन्होंने फिर से सोचा। उन्हें याद आया, जंगल में पहुंचते ही साथ बच्ची की शरीर के पास बैठे देखा तो उन्होंने काजल को, जो निशंस भाव से उसके शरीर से मांस निकाल कर खा रही थी। जैसे ही त्रिलोकीनाथ ने अभिमंत्रित अक्षत उसके शरीर पर फेंका, एक भयानक चीख के साथ वो हवा में उड़ती हुई सी जंगल के अंदर की ओर चली गई। त्रिलोकीनाथ के उसके पीछे पीछे दौड़े थे, मगर कुछ दूर जाने के पश्चात वो गायब हो गई। त्रिलोकीनाथ को समझ में आ गया था, काजल ही वो डाकिनी है। काजल के मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं किया गया है, अपितु काजल के शरीर को डाकिनी संस्थापन के लिए उपयोग किया गया है। मगर कौन है वो जिसने ये महापाप किया है? बार बार शक की सुई एक ही व्यक्ति की ओर जा रही थी, मगर उसके बारे में जो कुछ सुना था, ऐसे हाल में तो वो हो ही नहीं सकता है। लोकीनाथ बस यही सोच रहे थे। धीरे धीरे उनके कदम दुर्गेश्वरी के गढ़ के पास पहुंच गए। कानों में आने लगी हरिनाम कीर्तन की आवाज। इससे पहले भी जब वो यहां आए थे तो उन्होंने ये कीर्तन सुना था। धीरे धीरे त्रिलोकीनाथ आगे बढ़ गए। महिलाओं का झुंड वहां बैठकर कीर्तन कर रहा था, मगर उनमें से किसी ने भी त्रिलोकीनाथ की तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे गुफा का एक बड़ा सा द्वार था, जिसके हाथों से छूते ही अपने आप वो खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था। त्रिलोकीनाथ समझ रहे थे कि इस दरवाजे को खोलने और बंद करने और उस पर किसी भी तरह के चौकीदार किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुर्गेश्वरी अपने उस गुप्त कक्ष में बैठकर भी इस पूरे गढ़ पर नियंत्रण करती है। ऐसा ही नियंत्रण उसने एक समय गांव पर भी रखा था, जो अब उसने हटा लिया है। अंधेरे कमरे में पहुंचते ही साथ त्रिलोकीनाथ शरीर से नीली आभा निकलने लगी, जो उस कमरे को आलोकित कर रही थी। वास्तव में ये उनके क्रोध की ज्वाला थी, जो इस वक्त मन ही मन उनके मन में विचर रहा था। उस दुष्ट से इंतकाम लेने के लिए वो परम क्रोध में जल रहे थे, और महाकाल मंत्र उनके शरीर की रक्षा कर रहा था। इस वजह से ये क्रोध उनके चारों ओर नीली आभा के रूप में फैला हुआ था। अचानक ही उनके कानों में पड़ी आवाज, आइए। दोबारा मेरे पास आने का कारण? मगर क्या बात है, आपके शरीर से ये नीली आभा, अब इसे जरा कम करिए। आपको तो पता ही है मुझे रोशनी में तकलीफ होती है। यह आवाज दुर्गेश्वरी की थी। रोशनी से उसे हमेशा तकलीफ रहती है, उसकी आंखों की वजह से। ये याद आते ही त्रिलोकीनाथ ने अपना क्रोध थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया। क्रोध के कम होते ही उनके शरीर से नीली आभा कम हो गई। अचानक ही दुर्गेश्वरी बोल उठी, और आपके हाथों में ये नीला कड़ा, इससे ये नीली आभा कैसे निकल रही है? त्रिलोकीनाथ हल्का सा मुस्कुरा उठे। ओ, तो इसका मतलब है तुमने अमरत्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अमरत्व प्राप्त ना किया हो, वो इस कड़े की नीली आभा को नहीं देख सकता है। ये महाकाल का कड़ा है। ये हमेशा मेरी रक्षा करता है। जब भी मेरे आसपास कोई शत्रु होता है जो मुझे हानि पहुंचा सकता है, तो इसकी ये नीली आभा लाल रक्तिम आभा में बदल जाती है, और इसका ताप अत्यधिक, और ये मुझे शत्रु का आभास दे देता है। एक बात पूछ सकती हूँ गुरुदेव? पूछो। आप उससे पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। पास ही के एक आसन पर जाकर त्रिलोकीनाथ बैठ गए। कमरे में वैसे सामान अब नहीं है,
इसलिए आपको जमीन पर बिछे आसन पर ही बैठा रही हूं। कुछ मानिएगा मत। अरे नहीं नहीं, जैसा देश वैसा भेष, ये मेरा सिद्धांत है, कहकर त्रिलोकीनाथ बैठ गए। गुरुदेव, आपने कहा कि शत्रु आपके पास होता है तो आपको पता चल जाता है, मगर जब नागों ने आप पर आक्रमण किया था तब आपको क्यों नहीं पता चला? प्रश्न अच्छा है दुर्गेश्वरी, मगर यहां पर एक बात और है। ये कड़ा सिर्फ शत्रु के बारे में बताता है, आत्मरक्षा करने वाले के लिए नहीं। जानवर कभी भी हमारे शत्रु नहीं होते हैं, क्योंकि वो कभी खुद से हम पर आक्रमण नहीं करते हैं, अपितु जब भी आक्रमण करते हैं प्राण रक्षा के लिए ही करते हैं। तुम्हारे नागों ने भी जब मुझे डसा था तो उससे पहले मैंने काजल पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, और उन नागों को इस तरह से शिक्षा दी गई थी कि आक्रमण पर वो प्रतिक्रिया देते थे। उन्होंने मुझे काटा था काजल की रक्षा करने के लिए। इसलिए जानवरों के आक्रमण ये नहीं बताता है, क्योंकि वहां पर शत्रुता नहीं अपितु आत्मरक्षा होती है। हाँ, अगर कोई मनुष्य मुझ पर इस तरह करने की कोशिश करेगा तो ये जरूर बताएगा। इस वक्त ये नीली आभा से जल रहे हैं, क्योंकि इस कमरे में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, अपितु तुमने अमृत तो प्राप्त किया है, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। और अब मैं एक निवेदन लेकर दोबारा तुम्हारे पास आया हूं। कैसा निवेदन गुरुदेव? देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना नियंत्रण इस गांव से हटा लो, और तुमने वो किया भी। मगर अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए गांव को एक बार फिर से अपने नियंत्रण में ले लो, ताकि यहां बैठे बैठे तुम गांव में हो रही हर घटना को जान सको और नियंत्रित कर सको। मगर ये क्या बात हुई? आपने अभी तो... हाँ, मगर दुर्गेश्वरी, इस वक्त गांव वालों का जीवन भयानक खतरे में है। छिन्न मस्तका डाकिनी गांव में तांडव मचा रही है। भगवान से दुआ करता हूं उस लड़की की मौत ना हो, क्योंकि 2 बलि वो ले चुकी है। अब मुझे ठीक से याद नहीं है 6 या 7, मगर इन दोनों संख्या तक अगर बच्चों की बलि उसे मिल गई तो वो परम शक्तिशाली हो जाएगी, और वो शक्ति प्रदान करेगी अपने साधक को। फिर जिसने भी उसे जीवित किया है वो महाशक्तिशाली बनकर इस गांव पर तांडव मचाएगा। इसलिए उस डाकिनी को रोकना ही होगा। बच्चों की रक्षा तुम ही कर सकती हो, क्योंकि अब मुझे युद्ध में उतरना होगा। अब क्या गुरुदेव, मैं ऐसा कर दूंगी, मगर उस लड़की के जीवित रहने की दुआ आप इतनी उग्रता से क्यों मांग रहे? देखो, जैसे कि मैंने बताया 6 या 7 मुझे याद नहीं, मगर इसी संख्या में बलि मिलने पर वो शक्तिशाली होगी। मगर तीसरी बलि अगर उसे मिल गई तो उसे एक शक्ति और प्राप्त हो जाएगी, और वो शक्ति होगी अपना प्रतिच्छवि निर्मित करने की। अभी वो जो कर रही है अकेले ही कर रही है, मगर उसके बाद उसके जैसी बहुत सारी डाकिनियां गांव में घूमेंगी उसके लिए बलि लेने के लिए, और ऐसी हालत में बच्चों की सुरक्षा कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो है, मगर तुम्हें भी थोड़ा सावधान रहना होगा दुर्गेश्वरी। मुझे क्यों? क्योंकि गांव वालों की नजर में डाकिनी और कोई नहीं, तुम हो। क्या? मैं? हाँ, और ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि गांव वालों को तो दुर्गेश्वरी देवी मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में पता है, और वो है काजल। उन्होंने दुर्गेश्वरी को देखा जरूर है, मगर उन्हें क्या पता कि वो दुर्गेश्वरी असली नहीं अपितु काजल थी। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो
ये मानेंगे ही नहीं कि तुम हो दुर्गेश्वरी और वो डाकिनी का शरीर काजल का है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे बदनाम करने के लिए बहुत भयानक साजिश की गई है। हाँ, वैसे ये सारा काम तो तुम्हारा ही किया धरा है। जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ तुम्हारा दांव तुम ही पर चला दिया है। तो डाकिनी का प्रवेश काजल के शरीर में हुआ है। हाँ, और कल रात मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा भी है। उफ, उस दुष्ट ने अपनी पापपना दिखा ही दिया। किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा? भोलानाथ, और कौन? मगर भोलानाथ तो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? गुरुदेव, आपने सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरा नहीं। ये सच है कि मैं भोलानाथ के बेटे से प्यार करती थी, मगर भोलानाथ कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का निम्न दामन तंत्र का साधक है, जिसने बहुत सी भयानक शक्तियों को वश में किया हुआ है। क्या? हाँ, यही नहीं, वो गांव के मुखिया और कुछ लोगों के साथ मिलकर गांव में स्त्रियों पर अत्याचार करता था, और यही नहीं, गांव वालों को डरा धमकाकर उनसे बहुत सारे पैसे लूटा करता था। उफ, तो उसके बारे में मुझे कुछ और बताओ गुरुदेव। अभी समय नहीं है यह सब बताने का, क्योंकि आप ही ने कहा आपके पास समय नहीं है। कभी समय रहा तो विस्तृत में बताऊंगी, मगर इतना जान लीजिए, आपका शत्रु और कोई नहीं, भोलानाथ ही है। तो अगर ऐसा है तो उसका विनाश भी मेरे ही हाथों से होगा। मगर उससे पहले तुम गांव को अपने नियंत्रण में ले लो। जी बिल्कुल, कहते हुए दुर्गेश्वरी अपनी जगह से उठ गई और एक तरफ चल पड़ी। उन्होंने त्रिलोकीनाथ को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। वो एक बड़े से द्वार के पास गई, जहां उसने कुछ मंत्र पढ़ा और वो द्वार स्वतः ही खुल गया। कमरे के अंदर थोड़ी दूर तक अंधेरा था, मगर फिर उजाला प्रकट हुआ। इस उजाले में दुर्गेश्वरी को कष्ट अवश्य हो रहा था, मगर वो उजाला उस कक्ष में आवश्यक था, क्योंकि वो उजाला कोई साधारण उजाला नहीं, अपितु एक भीमकाय दीपक से आ रहा था, जिसकी ऊंचाई करीब 20 फीट तो होगी। मनो तेल डला था उसमें, और उसकी तेज रोशनी पूरे कमरे को आलोकित कर रही थी। और ठीक सामने था एक महाकाय गणेश प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई होगी कम से कम 50 फीट। रौद्र रूप तांडव नृत्य करते हुए गणेश की ये प्रतिमा थी, जिसके चेहरे पर 2 बड़े बड़े खूंखार दांत थे। कोई भी सामान्य इंसान गणेश जी की इस प्रतिच्छवि को देखकर भयभीत हो जाता। अचानक ही दुर्गेश्वरी ने पास ही पड़ी एक हल्दी की थाली उठा ली और प्रतिमा की तरफ चल पड़ी। तभी अचानक त्रिलोकीनाथ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दुर्गेश्वरी धीरे धीरे हवा में तैरने लगी, और तैरते तैरते वो ऊपर गणेश प्रतिमा की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते गणेश प्रतिमा के सीधे चेहरे के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने ढेर सारी हल्दी ली और गणेश जी के दोनों दांतों पर उसे लिप्त कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से गणेश प्रतिमा के वे श्वेत दांत धीरे धीरे पीले रंग में ढल गए, मगर अगले ही पल उन पर हल्दी का लेप नहीं, अपितु एक दिव्य पीला प्रकाश फैल रहा था। त्रिलोकीनाथ समझ गए, दुर्गेश्वरी ने एक बार फिर से गांव को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जिस तरह से वो हवा में लहराती हुई ऊपर उठी थी, वैसे ही धीरे धीरे नीचे उतरती आ गई। तभी त्रिलोकीनाथ चौंक उठे। उन्होंने देखा ईश्वरी का शरीर कुछ अजीब सा दिख रहा है, ढेर सारी झुर्रियों से भरा हुआ, ठीक जैसे जैसे सांप केचुली छोड़ने से पहले अपने शरीर में हो जाता है।
आश्चर्य, ये क्या हो सकता है? मनी मन यह प्रश्न त्रिलोकीनाथ को कचोटने लगा। त्रिलोकीनाथ के पास पहुंचकर दुर्गेश्वरी बोली, लीजिए गुरुदेव, मैंने गांव को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। धन्यवाद। अब तुम्हारा एक छोटा सा काम और बचा है। कैसा काम गुरुदेव? क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ आसपास रक्त चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? मुझे उनकी आराधना करनी है उस दुष्ट भोलानाथ से मिलने से पहले। रक्त चामुंडा? थोड़ा सा चौंकी दुर्गेश्वरी। देखो, मुझे अपनी शक्तियों से एहसास तो हो गया है कि वो यहीं कहीं आसपास है और मेरा वहां जाना अत्यंत जरूरी है। अचानक ही पीछे मुड़ी दुर्गेश्वरी और पास ही के अंधेरे हिस्से में गायब हो गई। कुछ ही देर में वापस लौटी, हाथों में एक दिया लेकर। दिए के ठीक बीचों बीच गणेश की एक वैसी ही प्रतिमा बनी थी जैसी बड़ी सी प्रतिमा वो आराधना करती। उस दिए को उसने प्रज्वलित कर त्रिलोकीनाथ के हाथों में देते हुए कहा, गांव से बाहर जाकर करीब 2 कोस चलने पर आपको एक शमशान मिलेगा। ये रुद्रपुर का शमशान है। इस शमशान के अंदर जाकर पश्चिम दिशा में जाइएगा। एक बड़े से वट पेड़ के नीचे एक भयानक आकृति का व्यक्ति वहां बैठा हुआ होगा। उसका नाम रुद्रनाथ है। वो उस मंदिर का रखवाला है। उसे ये दिया दिखाइएगा। यह देखते ही वो समझ जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। वो आपको रक्त चामुंडा देवी के पास ले जाएगा। वो वास्तव में उस मंदिर का रखवाला है। इससे पहले भी 1-2 भक्त को मैंने इसी तरह उसके पास भेजा था। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, देवी की आराधना करना इतना आसान नहीं है। देवी का स्वरूप अत्यंत भयंकर है और देवी की पूजा रात्रि में ही की जाती है। यही नहीं, देवी की वो प्रतिमा जीवित है जो साधारण इंसान की आंखों में तो मृत लगती है, मगर वो हिलडुल भी सकती है। इसीलिए हमने उसे सांकलों से बांध के रखा है। कोई भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो उठेगा, मगर देवी उस स्थान से भाग जाना चाहती है, इसलिए उसे सांकलों से बांध के रखा गया है। देवी की एक और शक्ति है, जब भी कोई साधक या साधिका उनकी आराधना करता है तो उनके ध्यान में वो माया जाल फैलाती है और उस माया जाल में उसे आकृष्ट करती है कि वो उनके सांकल खोल दे ताकि वो वहां से भाग जाए। इससे पहले भी 1-2 साधकों ने उनके सांकल खोल दिए थे और वो भाग गई थी। मैंने अपनी शक्ति से उन्हें वापस लाकर वहां प्रतिस्थापित किया। मगर अगर देवी भाग जाने में समर्थ हुई तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है। एक ही वर्षे के वार में आपकी गर्दन काट देगा। त्रिलोकीनाथ मुस्कुरा उठे। दुर्गेश्वरी, तुमने मुझे गुरु माना है, इसे तो मेरी चिंता करना तुम्हारा फर्ज है और इसीलिए तुमने मुझे ये सारी बातें बताई। मगर मुझे ये सब पहले से पता है। चौंक उठी थी दुर्गेश्वरी। ओह, मुझे माफ करिएगा, मैंने इतनी बातें आपको बता दी। मगर देवी की ही आराधना करने के लिए आप इतने लालायित क्यों हैं? देखो, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक परम शक्ति दी थी जिसे तांडव अस्त्र कहते हैं। मगर उस अस्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि मेरे अंदर भयंकर क्रोध का संचार होने लगा था। इसलिए मेरे गुरु ने वो शक्ति मुझे दी अवश्य, मगर फिर वापस ले ली और उसे अर्पित कर दिया था देवी को और कहा था जब परम आवश्यकता हो तो देवी की आराधना कर मैं वो शक्ति उनसे ले लूं। इसीलिए मुझे इसी देवी की मंदिर की आवश्यकता है। मैं आराधना करके देवी से वो शक्ति प्राप्त करूंगा, मगर इसके बदले में भी मुझे देवी को प्रसन्न करना होगा और देवी को प्रसन्न सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है उस अस्त्र है मैं जिस भी शत्रु को मारूंगा उसका दाहिना हाथ, बायां पैर, गर्दन और उसकी दिल लेकर देवी को अर्पित करो। दिल से निकलता हुआ ताजा खून जब देवी को मिलेगा
तभी वो प्रसन्न होगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो देवी के प्रकोप से मेरी ही मृत्यु हो जाएगी। सुनकर चौंक पड़ी थी दुर्गेश्वरी। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं प्रस्थान करता हूं, फिर मिलेंगे। नहीं गुरुदेव, अब शायद मैं आपसे न मिल सकूं। क्या मतलब? गुरुदेव, मैं अमर जरूर हूं, मगर मेरा ये शरीर अमर नहीं है। हाँ, आप तो देख ही रहे हैं क्या हालत हो गई है। अब वो समय आ गया है जब मुझे ये शरीर त्यागना पड़ेगा। मैं ये शरीर त्याग कर एक नया शरीर धारण करूंगी। हाँ, उस शरीर में शायद मेरी आंखें ऐसी ना हो जिससे मेरी शक्ति कुछ घट जरूर जाएगी, मगर मेरा जीवन और बढ़ जाएगा। उस हाल में शायद आप मुझे पहचान न सके। इसलिए जब भी आप कई बड़ी मुसीबत में हो तो मानसिक रूप से मुझे याद कीजिएगा। मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगी। किसी भी बड़े युद्ध में अब मैं आपकी सहायिका हूं। बिल्कुल, कहकर त्रिलोकीनाथ वहां से चल पड़े। चलते चलते वो गांव से बाहर जा ही रहे थे कि अचानक उस लड़की के पिता से मुलाकात हो गई। वो दौड़कर उनके पास आए। कैसी है तुम्हारी बेटी? गुरुदेव, आपने बचा लिया मेरी बेटी को। डॉक्टर कह रहे थे आज शाम तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसकी सांसें लौट आई है, पल्स भी ठीक चल रहा है। आपने अगर रक्त ना दिया होता तो मेरी बेटी नहीं बचती। ठीक है, उसकी आंखें नहीं रहेंगी, मगर प्राण तो बच गए गुरुदेव। परम धन्यवाद गुरुदेव। कहकर वो त्रिलोकीनाथ के चरणों में लौटने ही वाला था कि अचानक त्रिलोकीनाथ बोल पड़े। अरे अरे, ये सब अभी मत करो। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। बेचारी बच्ची को बचाना मेरा फर्ज था। ठीक है, अब तुम्हारी बेटी की रक्षा के बदले मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। कहिए गुरुदेव। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। गांव को उस डाकिनी से मुक्त करने के लिए एक बड़ा युद्ध लड़ना होगा। साथ दोगे मेरा? क्या बात कर रहे गुरुदेव? आपने मेरी बेटी की रक्षा की है। आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, और गांव को उस डाकिनी से मुक्त करने के लिए तो कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, मैं लौट कर आता हूं, फिर तुमसे मिलूंगा। फिर एक बड़े युद्ध में जाना होगा मेरे साथ, मगर हाँ, उससे पहले तुम गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज की रात भी ठीक उसी तरह कोई भी घर से ना निकले। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, किसी को भी घर से नहीं निकलना है। आज की रात बस बीत गई तो गांव डाकिनी की ताकत से मुक्त हो जाएगा। और हाँ, जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे दरवाजे पर आकर 3 बार ठकठकाऊंगा, मगर तुम तुरंत ही दरवाजा मत खोलना। चौंक गया था वो व्यक्ति। क्यों गुरुदेव? देखो, मुझे पता है कि इस वक्त वो डाकिनी हमारी बातें सुन रही है, और मेरे जाने के बाद वो तुम्हारा द्वार खुलवाकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। इसलिए तुरंत ही द्वार खोलोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर त्रिलोकीनाथ दिया उस व्यक्ति को पकड़ाकर अपनी जेब से एक कागज निकालकर कुछ लिखने लगे। फिर उन्होंने कागज उसे देते हुए कहा, इस कागज में जो भी लिखा है वो घर जाकर मन ही मन पढ़ना। एक भी शब्द का उच्चारण मत करना, इससे उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। द्वार कैसे खोलना है इसका नियम मैंने लिख दिया है। जब मैं आऊंगा तब हमें यही प्रक्रिया दोहरानी होगी। जी बिल्कुल। गुरुदेव, आपसे एक बात पूछनी थी। मैं नहीं, ये बात डॉक्टर ने आपसे पूछने को कहा है। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, आपने जो मेरी बेटी को खून दिया था, जब खून उसके शरीर में चढ़ गया, उसके बाद खून जिस बैग में संग्रहित था वो ऐसे गल गया था जैसे उस पर तेजाब डाल दिया गया हो। डॉक्टर साहब ने पूछा था, ये क्या है? खून इस तरह से तेजाब की तरह बैग को कैसे जला सकता है? हंस पड़े थे त्रिलोकीनाथ। ये सब तुम और तुम्हारे डॉक्टर नहीं समझोगे। ये तंत्र जगत की बातें हैं। वो कोई साधारण खून नहीं था, अपितु तांत्रिक त्रिलोकीनाथ का खून था। डॉक्टर से कहना, जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं और अपने क्षेत्र की सारी बातें जानते हैं, ठीक उसी तरह से एक क्षेत्र मेरा भी है, जिसके बारे में जानना
उनके लिए अभी संभव नहीं है। जैसा अपने क्षेत्र में सिद्ध होने के लिए उन्हें सालों लगाने पड़े थे, अगर ये सब समझना है तो मेरे क्षेत्र में आकर भी उन्हें सालों लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कहकर दिया हाथों में लेकर त्रिलोकीनाथ चल पड़े। गांव से 2 कोस दूर एक सुनसान मैदान के पास उन्हें शमशान दिखाई दिया। शमशान के अंदर आते ही पश्चिम दिशा में एक महाभयंकर आकृति का व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ, सर पर बाल, मोटा सा शरीर देखने में किसी भयंकर राक्षस सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपने कंधे में रखा हुआ था एक बड़ा सा फरसा। त्रिलोकीनाथ को देखते ही गुर्रा कर बोल पड़ा, कौन है रे दुष्ट, इधर आने का साहस तूने कैसे किया? त्रिलोकीनाथ ने दिया उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसे देखते ही वो समझ गया कि उसे दुर्गेश्वरी ने भेजा है। त्रिलोकीनाथ को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो आगे बढ़ता गया। पास ही एक जंगल से हिस्से में पहुंचकर कुछ झाड़ियों को हटाकर दोनों अंदर घुस गए। सामने एक बड़ा सा द्वार था। द्वार खोलकर उसने अंदर जाने का इशारा किया। वो व्यक्ति खुद अंदर नहीं गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर थोड़ी दूर चलने के बाद दूर रोशनी दिखाई देने लगी। त्रिलोकीनाथ समझ गए कि उस ओर मशाल जल रही है। वो धीरे धीरे उस ओर चलने लगे। सामने महाभयंकर रूप में रक्त काली की प्रतिमा खड़ी हुई थी, जिसे देखकर किसी भी सामान्य मनुष्य के शायद होश ही फाख्ता हो जाते, मगर त्रिलोकीनाथ ठहरे महातांत्रिक। उन्होंने तुरंत ही अपने झोले से पूजन सामग्री निकालकर बैठकर आराधना करनी शुरू कर दी। आराधना करने के पश्चात उन्होंने यज्ञ संपन्न किया और फिर ध्यान में बैठ गए। पूरे ध्यान में बैठे हुए काली की प्रतिमा के पैरों में जड़ित सांकल बार बार हिलने लगी थी। इसे देखकर समझ में आ रहा था कि वो बार बार वहां से छूटकर भागने के प्रयास में है, और उस प्रयास में उसने ध्यान में बैठे त्रिलोकीनाथ को कई बार भ्रमित करने की कोशिश की, मगर त्रिलोकीनाथ हर माया जाल को काट कर सफल हुए। त्रिलोकीनाथ ने आंखें खोल दी। ध्यान अवस्था पूर्ण हुई। उन्होंने मां के आगे हाथ फैला दिए, जैसे उनसे कुछ भिक्षा मांग रहे हों। अचानक ही उनके हाथों में प्रकट हुआ एक गरम लोहे की छड़, जो लाल रंग से दधित हो रही थी, जैसे अभी अभी भट्टी से निकली हो। उसे हाथों में लेते ही एक पल को त्रिलोकीनाथ कांप उठे थे। मगर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। धीरे धीरे लाल रंग नीली आभा में परिवर्तित होने लगा और उनके हाथों में था एक लोहे का दंड, जिसका एक सिरा त्रिशूल की तरह था तो दूसरा सिरा खड़क की तरह। यही था तांडव अस्त्र, जिसमें शिव और शक्ति की शक्तियां समाहित थी। इसी से उन्हें नाश करना था भोलानाथ का। त्रिलोकीनाथ मां का धन्यवाद कर कर वहां से वापस गांव की तरफ चले आए। उस व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचकर त्रिलोकीनाथ ने 3 बार ठकठकाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा, मैं हूं तांत्रिक त्रिलोकीनाथ। ओ, आप कब आए थे इस गांव में? मैं श्रावण के महीने में आया था। कहते ही साथ उस व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया। कोई आया था मेरे अलावा भी? अरे, आपसे पहले तो 2 बार प्रयास किया गया दरवाजा खुलवाने का। ओह हाँ, और जब भी मैंने प्रश्न किया जवाब आया जेठ के महीने में। मैं समझ गया, हाँ, आपकी यह चाल बहुत काम कर गई। हाँ, मुझे पता था जो भी मेरे बदले आएगा वो सही जवाब ही देगा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब गलत जवाब आए तभी दरवाजा खोलना। अब चलो, हमें भोलानाथ के घर की ओर चलना है। मगर भोलानाथ के घर की तरफ क्यों? वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तुम भी उसी भ्रम में हो जो मैं था। चलो मेरे साथ, सब कुछ पता चल जाएगा। दोनों भोलानाथ के घर की तरफ चल पड़े।
मगर वहां पहुंचकर उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि भोलानाथ का द्वार ताला लगा हुआ था। गुरुदेव, भोलानाथ तो घर पर नहीं है। लगता है आपके आगमन की बात सुन ली है उसने और भाग गया है। जल्दी से गांव के शमशान की तरफ चलते हैं, जहां डाकिनी मिली थी, वहीं छुपा हुआ होगा वो। कहकर दोनों मुड़कर जा ही रहे थे कि अचानक ही त्रिलोकीनाथ रुक गए और उन्होंने कहा, नहीं, हमें यहां से नहीं जाना है, भोलानाथ घर के अंदर ही है। क्या करें गुरुदेव, बाहर से तो ताला लगा है। ये सब खेल तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये मेरे हाथ का कड़ा देख रहे हो? देखते ही चौंक पड़ा था वह व्यक्ति। कड़ा लाल रंग में तप्त था। इसका ये लाल रंग ही बता रहा है कि भोलानाथ इस वक्त घर के अंदर ही है। ये सिर्फ हमें भ्रमित करने का खेल है। कहकर पास ही पड़े एक बड़े से ईंट को उठाकर उन्होंने द्वार का ताला तोड़ दिया। मगर घर के अंदर पहुंचकर भी उन्हें निराशा ही हुई। घर का हर एक कोना छान डालने के पश्चात भी भोलानाथ कहीं नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब क्या? देखिए, मैंने कहा था भोलानाथ यहां नहीं है। ये भी माया का खेल है। अब देखो कैसे मैं उसे प्रकट करता हूं। इसके पश्चात त्रिलोकीनाथ ने अपनी जेब से एक बेदाग नींबू निकाला और एक आलपिन को अपने हाथों में उन्होंने घुसा लिया। अचानक ही हाथों से खून निकल आया। नींबू के चारों ओर खून से एक घेरा बनाकर उन्होंने उसे जमीन पर रख दिया और इसके पश्चात मंत्र जाप करने लगे। ओम काली 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 की काल रात्रि काल भैरवी काल चामुंडा देवी नमः। मंत्र जाप समाप्त होते ही आश्चर्यजनक रूप से नींबू धीरे धीरे आगे लुढ़कने लगा, जैसे कोई इसे धीरे धीरे ढकेलता हुआ आगे लेते जा रहा है। देखकर उस व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गई थी। त्रिलोकीनाथ उस नींबू के पीछे पीछे चल पड़े और पीछे पीछे चल पड़ा वह व्यक्ति। नींबू घर के कमरे से होता हुआ पीछे के आंगन तक पहुंच गया। आश्चर्य, इस आंगन तक अभी तक वो आए ही नहीं थे। आंगन छोटा सा था। आखिरी सिरे पर बहुत सारी झाड़ी, जंगल इत्यादि उगे हुए थे। नींबू वहीं जाकर अचानक रुक गया। नींबू को इस तरह से रुकता देखकर वो व्यक्ति दौड़ कर गया और उसे अपने हाथों को उठाकर बोला, गुरुदेव, ये तो यहां। तभी आश्चर्यजनक रूप से गड़गड़ाहट हुई और नींबू जिस जगह रखा था ठीक उसी जगह एक छोटा सा पानी का गड्ढा प्रकट हो गया। अभी वहीं पास खड़े होने की वजह से अपना संतुलन न संभाल सककर वह व्यक्ति उस पानी में गिर पड़ा। गुरुदेव, बचाइए! और डूबने लगा। त्रिलोकीनाथ ने भी तुरंत ही वहां पर छलांग लगा दी, मगर आश्चर्यजनक रूप से दोनों गहरे पानी में समाते चले गए। गड्ढा बाहर से सामान्य एक छोटे से गड्ढे की तरह दिखाई दे रहा था, मगर गहराई में बहुत ज्यादा था और आगे ऐसा लग रहा था जैसे पाताल तोड़ कुआं किसी ने बना दिया। त्रिलोकीनाथ उस व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए आगे तैरते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। एक जगह पहुंचकर पानी रुका हुआ था और उस जगह के ठीक सामने एक सुरंग का द्वार सा बना हुआ था, जिस पर था एक बहुत बड़ा सा पत्थर। त्रिलोकीनाथ ने मंत्र जाप किया और अचानक ही उनके हाथों में प्रकट हुआ तांडवास्त्र। तांडवास्त्र के त्रिशूल वाले हिस्से को उन्होंने पत्थर की तरफ लगा दिया। आश्चर्यजनक रूप से उससे निकली भयानक चिंगारियां जिसने उस पत्थर को तोड़ दिया। आगे गहरे सुरंग का रास्ता था, मगर जैसे ही सुरंग पर दोनों ने प्रवेश किया, वहां पानी का नामो निशान नहीं था। पानी सिर्फ सुरंग के बाहर तक ही था। आगे घनघोर अंधेरा था। त्रिलोकीनाथ ने तांडवास्त्र को हवा में लहरा दिया। वो तेज रोशनी का पुंज बन जल उठा
आगे का रास्ता रोशनीमय था। दोनों चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। तभी आगे से भी उन्हें रोशनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे तांडवास्त्र का प्रकाश खत्म हो गया। सामने मशालों के तेज रोशनी के मध्य मां काली की भयानक प्रतिमा के सामने पड़ी थी काजल की लाश, और उस लाश पर बैठकर शव साधना कर रहा था भोलानाथ। बिना उनकी तरफ देखे ही उसने कहा, वाह त्रिलोकीनाथ, आखिर तक तुम यहाँ पहुंच ही गए, तो दिखाओ अपना कोई कमाल, रोक लो मुझे। हाँ, अरे मैंने तो वो साधना का खेल खेला है कि अब सारी शक्तियां मेरे वश में होंगी। कहकर अचानक ही भोलानाथ आसन छोड़कर उठ गया। उसका शरीर इस वक्त भयानक लाल रंग में तप्त था। इसे देखकर किसी भी इंसान के मन में भय उत्पन्न हो सकता था। धीरे धीरे उसने अपना मुंह फाड़ लिया। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया था और चलता हुआ वो त्रिलोकीनाथ और उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा। उसके बढ़ते मुंह को देखकर वो व्यक्ति भयभीत हो रहा था। गुरुदेव, गुरुदेव कुछ करिए। अचानक ही त्रिलोकीनाथ ने कहा, डरना मत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये सिर्फ भ्रम है, हमें भयभीत करने का प्रयास। और त्रिलोकीनाथ का कहना एकदम सही निकला। जैसे ही भोलानाथ उनके पास पहुंचा, अचानक ही हवा में अदृश्य हो गया। मगर अगले ही पल उन्होंने देखा भोलानाथ सच में उस जगह से जा चुका था। मगर जाने से पहले उसने मारण शक्ति चला दी थी उस गुफा में, जिससे गुफा भयानक रूप से कंपित हो रहा था। चारों ओर से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिर रहे थे, जो बहुत जल्द त्रिलोकीनाथ और उस व्यक्ति की उस गुफा में कब्र बनाने की तैयारी में थे। तभी अचानक त्रिलोकीनाथ ने तांडवास्त्र से वहां की दीवार को छू दिया। एक चिंगारी से निकले उस अस्त्र से और सारा कंपन रुक गया। त्रिलोकीनाथ ने तुरंत ही उस व्यक्ति से कहा, तुम जल्दी से काजल की लाश को अग्नि में जला दो, क्योंकि अगर ये रह गई तो इसके अंदर बसी हुई ऋणात्मक शक्तियों को कोई दूसरा प्रयोग कर लेगा, इसलिए इसकी लाश का जलाना जरूरी है। मैं जाकर उसे रोकता हूं। कहकर त्रिलोकीनाथ एक बार फिर से दौड़े गुफा के बाहर की तरफ और कूद पड़े उस अज्ञात गड्ढे में। तैरते हुए गड्ढे के दूसरे सिरे से जैसे ही वो बाहर निकले, भोलानाथ अपने घर का आंगन पार करके बाहर की तरफ भागने के प्रयास में था। त्रिलोकीनाथ ने हवा में लहराया तांडवास्त्र और उससे निकली तेज चिंगारियां एक रस्सी के रूप में जाकर लगी भोलानाथ के पैरों में। पैर बन जाने से वो दौड़ने में असमर्थ जमीन पर गिर पड़ा। दुष्ट, तू मानेगा नहीं तो ले, कहकर अचानक ही भोलानाथ ने एक मंत्र पढ़कर जल छिड़का त्रिलोकीनाथ की तरफ, और तभी भयानक मारण डाकिनी शक्ति बढ़ने लगी त्रिलोकीनाथ की तरफ, जिसे देखकर त्रिलोकीनाथ असहाय हो उठे। ये मारण भयानक डाकिनी शक्ति इतनी भयानक थी कि किसी भी मंत्र तंत्र इत्यादि से रोका नहीं जा सकता था। वो हर हाल में जाकर त्रिलोकीनाथ के शरीर को भेद कर निकलती ही त्रिलोकीनाथ ने स्वतः ही उस शक्ति के सामने समर्पण कर दिया। मगर आश्चर्यजनक रूप से एक चमत्कार घटित हो गया। मारण डाकिनी शक्ति पूरे वेग से त्रिलोकीनाथ की तरफ बढ़ रही थी। तभी त्रिलोकीनाथ के ऊपर एक छाया सी पड़ी, जैसे एक बहुत बड़ा सा कछुआ त्रिलोकीनाथ को ढककर खड़ा हो गया हो। मारण डाकिनी शक्ति उस परछाई से टकराकर एक भयानक चित्कार के साथ गायब हो गई। त्रिलोकीनाथ मन ही मन प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सत्यनारायण की कथा में उस कछुए की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान विष्णु आज उस पर प्रसन्न थे। आज तक उन्होंने जो भी काम किए थे वो सभी किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करने अवश्य आ जाती थी। आज स्वयं परम पिता भगवान विष्णु कछुए के रूप में उनकी रक्षा करने आए थे, अन्यथा
मारण डाकिनी शक्ति से उनका विनाश अवश्यम भावी था। तभी अचानक गड्ढे से बाहर निकल आया वो व्यक्ति। ओ, तो तुमने काजल का दाह संस्कार कर दिया? जी हाँ गुरुदेव, अब इस दुष्ट का क्या करना है? अभी बात कर ही रहे थे त्रिलोकीनाथ कि अचानक ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो व्यक्ति भी चीख उठा, गुरुदेव! अगले ही पल हंसी कूद के ही वातावरण में भोलानाथ की मुझे मारने आया था? मुझे? ले अब मर, कहानी खत्म तेरी। भोलानाथ ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ त्रिशूल घुसा दिया था त्रिलोकीनाथ के सीने में, जिसके असह्य दर्द से छटपटा रहे थे त्रिलोकीनाथ। दुष्ट, धोखे से वार करता है। मैंने तो सोचा था तू वीर होगा, युद्ध करके मुझसे जीतेगा, मगर तू तो कायर निकला। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा रहा था। त्रिलोकीनाथ छटपटाते हुए जमीन पर गिर रहे थे। नहीं गुरुदेव, यह नहीं हो सकता। यही होना है। काजल का शरीर जल गया तो क्या हुआ? मैं फिर से डाकिनी शक्ति इकट्ठा करूंगा। अब तो मुझे तेरा गुरु भी नहीं रोक सकता। अट्टहास कर उठा था भोलानाथ, मगर अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ लहराकर जमीन पर गिर गया। भोलानाथ, तुमने क्या सोचा था? तुम जैसे धूर्त से लड़ने के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट होऊंगा। वो मेरा प्रतिरूप था जिसे तूने मारा। देख, कहाँ है वो? भोलानाथ आश्चर्यचकित था, मगर मौत अब उसके सामने थी। छटपटाता हुआ जमीन पर पड़ा था। गुरुदेव, गुरुदेव, आप सही सलामत है? बिल्कुल, इस जैसे धूर्त से लड़ने के लिए धूर्तता ही जरूरी होती है, मगर अभी एक काम करना बाकी है। कहते हुए उसके सीने में गड़े हुए तांडवास्त्र के त्रिशूल वाले हिस्से को उन्होंने उठा लिया। अब मुझे काटनी है इसकी गर्दन, कहकर खड़ग वाले हिस्से से उन्होंने काट दी भोलानाथ की गर्दन, और उसके साथ साथ उसका दाहिना हाथ और बायां पांव, और फिर एक बार त्रिशूल वाले हिस्से को डाल दिया उसके सीने में, और निकल आए उसका दिल। ये मुझे ले जाकर चामुंडा देवी को अर्पित करना होगा, तभी मेरा ये कार्य संपूर्ण होगा। चलो चले, कहकर दोनों जा ही रहे थे कि अचानक आसमान में गरज उठे भयानक बादल, जिनका आकार सामान्य बादलों जैसा नहीं था, और आसमान में हर तरफ सूरज की रोशनी छाई हुई थी, मगर सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही वो बादल उपस्थित थे, और उनमें से जैसे निकल रहे थे काले काले धुएं। वो पूछ पड़ा, गुरुदेव, ये क्या है? कर त्रिलोकीनाथ भी जैसे घबरा उठे। ओह, इसी का डर था मुझे। डाकिनी को उसके लोक में भेजने के लिए मुझे मंत्र शक्ति से नरक के द्वार को खोलना पड़ा था। गांव की भलाई के लिए जरूरी था, मगर नरक का द्वार खुलते ही साथ उसमें से बहुत सारी ऋणात्मक शक्तियां इस वक्त धरती पर उतर रही हैं। ये वही सारी शक्तियां हैं जिन्हें कभी मैंने, मेरे गुरुदेव ने या मेरे जैसे बहुत सारे तांत्रिकों ने पराजित कर नरक में कैद कर दिया था। अब एक बार फिर से इनसे लड़कर इन्हें पराजित कर नरक में भेजना होगा। लगता है अब की बार युद्ध बहुत भयानक होने वाला है, कहकर वो वापस आ गए। अगले दिन सुबह गांव के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। डाकिनी के जाने के बाद गांव में शांति आ गई थी। साथ ही दुर्गेश्वरी भी
अपनी गुफा छोड़कर कहीं चली गई थी। अचानक ही सान्याल बोल पड़े। इस दुर्गेश्वरी ने और भोलानाथ ने मिलकर ये सारा खेल रचा था। ये गांव को तबाह करने की इच्छा थी उनकी। देखिए, भोलानाथ के मरते ही दुर्गेश्वरी भी अपनी गुफा छोड़कर गायब हो गई। चलिए, जैसा भी हो, आपकी कृपा से गांव में अब शांति है। मगर तभी उन्होंने देखा कि लोकीनाथ के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी। वो पूछ बैठे, क्या बात है गुरुदेव? अब तो सारी घटनाएं शांत हो चुकी हैं, मगर आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। सान्याल, खुशी की बात है भी नहीं। मैंने डाकिनी को उसके लोक में भेजने के लिए नरक का द्वार खोला था। गांव की भलाई के लिए यह परमावश्यक था, मगर नरक का द्वार खुलते ही वहां से बहुत सारी ऋणात्मक शक्तियां धरती पर लौट आई हैं। अब उनसे दोबारा लड़कर उन्हें वापस भेजना होगा। बस यही सोचकर मैं चिंतित हूँ। अरे गुरुदेव, आपके रहते हमें किस बात की चिंता? आप सब कर लेंगे। आप इतनी चिंता मत करिए। और अगले 2 दिन आप मेरे घर में रह रहे हैं, ठीक है? देखिए, हमारा त्योहार आने वाला है, उसमें सम्मिलित होइए। नाच गाना खाना पीना बहुत कुछ होगा। आप अगले 2 दिन मेरे घर में रहेंगे। सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। अगले 2 दिन त्रिलोकीनाथ सान्याल के घर पर ही रहे। देखते देखते 2 दिन बीत गए। फिर वापस लौट आए अपने शहर। अभी वो घर में बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक 20-25 उम्र का युवक खड़ा था। आप ही त्रिलोकीनाथ महाराज हैं? हाँ, बोलो, क्या हुआ? जी, मैं आचार्य श्रीनाथ का बेटा। ओह, आचार्य श्रीनाथ, वो तो बहुत महान विद्वान थे। जी हाँ। तुम अचानक मेरे पास? एक बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? असली में मेरी मुसीबत नहीं है। देखिए पिताजी आसपास के गांव में पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। उनके देहांत के बाद वो सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और हमारे पास वाले गांव में एक भयानक मुसीबत प्रकट हुई है। गांव वाले मुझसे उससे निपटारे का गुहार कर रहे थे, मगर मैं उसे समर्थ नहीं हूं। मुझसे पिताजी ने कहा था कि जीवन में कभी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ूं तो आपसे संपर्क करूं, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। मगर गांव में ऐसा क्या हुआ है? गांव में रुद्र भैरव प्रकट हो गए। क्या? रुद्र भैरव?